और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भले ही राजनीति में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो राजनीति से पूर्ण तरीके से आउट नहीं हुए हैं। दिल्ली में ही बैठकर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए एक मजबूत टीम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे वो बिहार में बीजेपी को हरा सकें। तो चलिए आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद की ये प्लानिंग क्या है, जिससे वो तेजस्वी के लिए एक मजबूत टीम गढ़ रहे हैं और अब बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को तेजस्वी यादव की पसंद की टीम बनाने के लिए नई और पुरानी पीढ़ियों में सामंजस्य बिठाना है, संतुलन बनाना है। लालू के माय यानी मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ तेजस्वी ने सभी जातियों A to Z सभी जातियों का प्रतिनिधित्व के नारे का भी ख्याल करना है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा सीटें मगध एवं पटना प्रमंडल में मिली थी। राजद कोटे के मंत्रियों में उसका ध्यान रखा है एवं सीमांचल के गढ़ को भी बचाना है। एक साथ कई गुत्थियों, अड़चनों और उलझनों पर राजद का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। लालू तेजस्वी की पहली प्राथमिकता अपने वोट बैंक को बचाए बनाए रखने में भाजपा के आधार वोट में सेंधमारी करने की है। राजद के वोट बैंक पर दशक भर से भाजपा की नजर है। कई बार सेंध लगाने की कोशिश भी की गई, आगे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए तेजस्वी अपने इस वोट बैंक को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे। इस वर्ग से भाई वीरेंद्र, ललित यादव और प्रोफेसर चंद्रशेखर समेत कई नेता लाइन में हैं। तेजस्वी के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र की अपनी पहचान है और ललित यादव दरभंगा ग्रामीण से लगातार जीतकर संभावनाएं में बने हुए हैं। सारण के रामानुज प्रसाद भी 4 बार से लगातार जीतकर आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव की दावेदारी में तो कोई किंतु परंतु में ही नहीं है। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बनने की दौड़ में है, अगर नहीं बन पाए तो मंत्री बनना तय है। दूसरी प्राथमिकता मुस्लिमों को मिल सकती है। अख्तर इस्लाम शाहीन का नाम सबसे आगे है। वह राजद के सभी 12 मुस्लिम विधायकों में सबसे ज्यादा 3 बार लगातार जीत कर आए हैं। दूसरा नाम सीमांचल से तस्लीमुद्दीन के पुत्र शहनबाज का है। वे ओवैसी की पार्टी छोड़कर हाल में ही राजद में आए 4 विधायक में से एक हैं। इनकी सीमांचल में पकड़ है। नरकटिया से समीम अहमद का नाम भी चल रहा है। राजद कम से कम 2 मुस्लिमों को मंत्री बना सकता है। राजद की दूसरी प्राथमिकता भाजपा के आधार वोट में सेंध लगाने की है। इसमें वैश्य समुदाय से समीर महासेठ और रणविजय साहू की दावेदारी है। लालू परिवार के समीर पुराने विश्वसनीय हैं, परंतु विधानसभा चुनाव में रणविजय का काम सब पर भारी रहा है। तारापुर और कुशेश्वर नाथ सीटों के उपचुनाव में राजद को भले ही हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन रणविजय की कामयाबी को इसलिए सराहना मिली कि वैश्य समुदाय के वोट में उन्हें पहली बार राजद के पक्ष में कर दिया था। राजद कोटे से तय नामों में आलोक मेहता सबसे ऊपर चल रहे हैं। उनका अनुभव और संपन्न प्रमाणित है। अति पिछड़े वर्ग में नोखा विधायक अनीता देवी, कुर्नी के अनिल साहनी और भभुआ के भरत बिंद में से किसी 2 पर दाव लगाना तय माना जा रहा है। अनिल मलाह जाति से आते हैं। अनिल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। मसौड़ी के रेखा पासवान और बोध गया के कुमार सर्वजीत में किसी एक को बनाया जा सकता है। दोनों पासवान हैं। उपेंद्र वर्मा के पुत्र बागी कुमार वर्मा को भी तेजस्वी की इस टीम में जगह मिल सकती है। तेजस्वी के A to Z कोटे से निधान पार्षद सुनील कुमार सिंह का नाम सबसे ऊपर है। जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह भी इस दौड़ में शामिल हैं। इनमें से किसी एक को ही मंत्री बनाया जा सकता है। राबड़ी देवी के करीबी होने के चलते सुनील की बढ़त बनी हुई है। इसी तरह भूमिहार वर्ग से कार्तिक कुमार या सौरभ सिंह और ब्राह्मण वर्ग से राहुल तिवारी या बच्चा पांडे में से किसी एक की किस्मत चमक सकती है।
तो देखिए, पहले माना जाता था राजद सिर्फ यादव और मुस्लिम जो जाति है उस समीकरण को लेकर के चलती थी, लेकिन इस बार अब राजद समूचे जाति को के ऊपर हाथ फेरना चाहती है। इसलिए A to Z हर जातियों को मंत्री पद में शामिल करने का संभावना जताया जा रहा है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।